इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। बस, शर्म नहीं आ रही उसे, फोटो खिंचवा ली उसने। अब देखो, तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर बना रहे हैं, तो ये भी मोशन में ही है भाई साहब, मोशन में रह के मोशन की नीट में ही है। अच्छा, एक इनफिनाइट वायर बना दी हमने, ठीक है। और अब क्योंकि तुम्हें इससे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए एक एरिया चाहिए, तो इसे हम इसलिए क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये बना दी हमने गॉसियन सरफेस, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई, राइट। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमने क्यूबिकल गॉसियन सरफेस क्यों नहीं बनाई या स्फेयर क्यों नहीं बनाई, राइट। तो वो सोचो, सिलेंडर ही चूज क्यों करा, राइट। तो सीन कैसा है, ये आपकी एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और इसे चारों तरफ से कवर कर रहे हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रेट वायर इस बॉटल के अंदर से पास हो रही है, तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपकी, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी अगर देखा जाए तो, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, यहां से भी ऐसे ही, यहां से भी ऐसे ही। और एरिया वेक्टर इसका कैसे होगा, इसका एरिया वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस का। तो आपको सबको पता चल रहा है कि दो सरफेस से तो फ्लक्स बनेगा ही नहीं, सिर्फ बीच वाली सरफेस से बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, जो फ्लक्स टोटल होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फ्लक्स टोटल किसके इक्वल होगा, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड। जब हम बड़ी सी सरफेस के लिए निकालते हैं तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। सेम वही चीज है, इस साइन का मतलब होता है कि क्लोज फिगर के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। यहां पे लिखेंगे थ्रू सेकंड सरफेस कॉस थीटा, फिर यहां लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 भी कर सकते हो, ई थर्ड सरफेस। अगर हम फर्स्ट में बात करें तो यहां आ जाएगा ई डी एस वन कॉस, यहां पे आएगा यहां पे आएगा आपका ई डी एस टू कॉस जीरो, और अगेन यहां कितना आएगा, ई डी एस थ्री कॉस 90, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट और वो वाला क्या हो जाएगा, जीरो, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। कर लो इतना नाप। हाँ, अरे आज बच्चे, कुछ बच्चों को कहीं जाना था, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संडे करवाऊंगा मैं। अब उन्हें जाना था तो मैं क्या करूँगा वो। अच्छा तुझे, यार कोई नहीं, नेक्स्ट संडे कर। तो अभी भी घर में ही तो रहेगा। क्या, कब जीतेगी भाई, आरसीबी की किस्मत भी बेकार चल रही है। वो तो चले गया छुट्टी लेके, वो कह रहा बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है मेरे।
13 करोड़ रुपए लेके घूमने निकल गया वो। भाई कल देखो, कल आतंक मचा दिया उन्होंने डीसी के खिलाफ। हम कब जीतेंगे भाई साहब वर्ल्ड कप में? भाई इतना रोना आया ना मुझे, इंडिया हार गई। 2-3 दिनों तक मेरे दिमाग में वही घूम रहा, भाई इंडिया हार गए। मैं बहुत सदमे में। हाँ यार, वो उस दिन लगा नहीं भाई, रोहित शर्मा ने जब छक्का और चौका मारा, मैं कहा खुश हो गया भाई। अरे यार आज बच्चे आए नहीं। हाँ। यार तेरे को मैं बताना भूल गया। प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। हाँ, अगले संडे। नंबर दे दे। वही बहन वाला ही तो है। 881 ओ। घर वाला ही तो नंबर है। ये तेरा नंबर है। अच्छा कॉल। 9650 875। हाँ यही तो है। देखो, अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। तो फ्लक्स टोटल आपका आ जाएगा कितना? E2 बाहर लेंगे, वो कांस्टेंट है। cos 0 1 होगा। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? S। ds का इंटीग्रेशन s होता है। ये s क्या है अब यहां पे? कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? क्या होता है? हाँ, तो वॉल्यूम क्या होता है? E2 2 पाई r। ठीक है। अबे एल, यहाँ पे स्लैंट हाइट नहीं है, एल सिलेंडर की हमने लेंथ मानी है। 2 पाई r h। ठीक है। क्या? E 2 पाई r l आ गया, ठीक है। अभी पहुंचे कहाँ है, ई निकालना था ना मैं। ये पहली इक्वेशन निकली। गॉस लॉ से निकाल रहे हैं ना। गॉस लॉ तो यूज करा ही नहीं अभी। अभी तो पहला वाला है, बस खत्म। एक स्टेप और कराएंगे। करें। चलो भाई, आप कह रहे हो तो कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब गॉस लॉ यूज करेंगे, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता था? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें यह पता करना था कि अब जैसे तार बहुत लंबी है, ठीक है, तो हमें बस क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, तो वही तो चार्ज रख पाएंगे यहाँ पे। राइट। हमें पता ही नहीं है कितना चार्ज है। अब मेरी बात सुनना, मैं कह रहा हूं अगर इस सिलेंडर की एक छोटी सी लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, ये लेट करते हुए चलते हम, और अगर मैं तुमसे कहूं एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो बताओ क्या होगा? बस इतनी तो मैथ आ ही रही है ना। बहुत सही। तो क्यू इनसाइड क्या होगा? लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी इनके बारे में बताऊंगा। अभी चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा यहां पे क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसे। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये यहां पे रख देंगे। तो फ्लक्स टोटल आपका आ जाएगा क्या? लैम्डा एल अपॉन में, बस खत्म।
एक बेसिक फॉर्मूले से इक्वेशन बनाते हैं, एक गॉस लॉ से इक्वेशन बनाते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं। यही सेम कंसेप्ट तीनों डेरिवेशन में करते हैं, सेम कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख लोगे? E2πr_L किसके इक्वल होगा? लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बहुत सही, काटने में हम एक्सपर्ट हैं। लैम्डा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब ये फॉर्मूला थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हमें, क्योंकि हमें k की वैल्यू पता है, 1 अपॉन में क्या होती है? बहुत सही, नहीं हम आइसक्रीम में भी चेरी गिरवाते हैं फिर ऊपर से। अब ऐसे ही इस फॉर्मूले में थोड़ा सा टचअप करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा? 4π एप्सिलॉन नॉट बन गया। और इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो आप? बहुत सही, तो ये फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आई है? इनवर्सली आर लेंथ। तो ग्राफ कैसे बनेगा? नोट्स में बना लेना। अरे बहुत सही। व्हाट इज लैम्डा हियर? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा का फॉर्मूला होता है, लैम्डा का फॉर्मूला होता है, लिख लेना साइड में, Q बाई टोटल लेंथ। ठीक है, आसान थी डेरिवेशन। पहले एक बेसिक फॉर्मूले से बनानी है, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ठीक है, ओके बाय।